Good morning, class 10th. As we have started a chapter in economics, chapter 1, development. तो इस चैप्टर में हमने वेरियस काइंड्स जो टॉपिक्स हैं हमने क्लियर किए और प्रीवियस क्लास में हमने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में जाना कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ओके, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। ओके, तो हम आज जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की, वो टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। हम किस प्रकार विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम किस प्रकार की जाएगी। ठीक है, चलिए। You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other underdeveloped? अब देखिए, हम किस प्रकार जो है किसी भी राज्य को या किसी भी देश को की जो तुलना कर सकते हैं। तो देखिए, अगर विकास के अर्थ की बात की जाए तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कंट्री है वो विकसित है या अविकसित है। ओके, बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में और सोचते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. जब हम कंपेयर करते हैं, अलग अलग चीज़ों को जब हम तुलना करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें कुछ समानताएं भी होती हैं, सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, और समानताएं भी हो सकती हैं और दोनों में क्या हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, अंतर भी हो सकता है। विच आस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर देम? तो हम इनकी तुलना करने के लिए किन आस्पेक्ट यानी किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। अगर हमें दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करनी है तो हम किन पहलुओं पर जो है तुलना करेंगे। ठीक है, लेट अस लुक एट द स्टूडेंट। चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। लेट अस लुक एट द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। चलिए क्लास में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट? हम क्लास में स्टूडेंट्स की तुलना कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स की अगर हमें तुलना करनी हो, कंपैरिजन करना हो, तो हम उनकी तुलना किस प्रकार करते हैं। देखिए, दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। अब अगर बात की जाए स्टूडेंट की तुलना की, तो हम उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका डिफरेंस कर सकते हैं उनमें, या उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, या टैलेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और या फिर उनके जो इंटरेस्ट हैं जिसमें वो रुचियाँ रखते हैं। ठीक है, जैसे हर किसी स्टूडेंट का अपना अलग इंटरेस्ट हो सकता है। अब जैसे अगर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो कुछ बच्चों को साइंस पसंद आता है, कुछ बच्चों को मैथ अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को ऐसे सोशल साइंस पसंद है। ठीक है, तो हर बच्चे का अपना डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग या फिर हेल्थ और टैलेंट के अकॉर्डिंग हम उनमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तुलना कर सकते हैं। The healthiest student may not be the most studious one. अब देखिए, हो सकता है कि जो सबसे हेल्थीएस्ट स्टूडेंट है वो सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई हेल्थीएस्ट स्टूडेंट है और ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा ना हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलिस्ट वन। और कोई अगर बुद्धिमान
सबसे बुद्धिमान जो विद्यार्थी है, हो सकता है कि वो उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार ना हो, वो किसी से मित्रता ना करना चाहता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वो तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। यानी किस पर डिपेंड करेगा? वो कंपैरिजन पर, तुलना पर निर्भर करेगा। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for all round progress of children in the class, how shall we do it? अब देखिए, हम जो भी मापदंड यूज करेंगे, ठीक है, तुलना के लिए, वो किस पर निर्भर करेगा? उनके जो भी इंटरेस्ट होंगे या जो भी उनकी जो इंटरेस्ट हैं, रुचियां हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, खेल कूद की टीम यानी स्पोर्ट्स की टीम, डिबेट की टीम यानी कि जो वाद विवाद किया था उसकी टीम, या फिर जो संगीत की टीम है, और पिकनिक की टीम। तो सबके चयन, अगर हम इन सबका जो चयन करते हैं तो उसके चयन के जो मापदंड होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जब इन टीम्स को जब सेलेक्ट किया जाएगा तो इसमें जिन बच्चों का इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उनके जो मापदंड होंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। और फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य कक्षा के विद्यार्थियों की जो ऑल राउंड यानी कि सर्वांगीण प्रगति के बारे में अगर हमें मानक चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, तो हम उसे कैसे चुनेंगे? अगर हम स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो हम उसे कैसे चुनेंगे? देखिए, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, सामान्यतः हम क्या करते हैं कि हम व्यक्तियों की एक या उससे ज़्यादा जो विशेषताएं होती हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों की तुलना किसके आधार पर करते हैं? उनकी जो विशेषताएं होती हैं, कुछ एक या दो उनकी विशेषताएं लेते हैं, उसके आधार पर हम उनकी क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ऑफ कोर्स there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, trend lines and spirit of cooperation, creativity और marks secured। अब देखिए, तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? अगर हम तुलना करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होंगी? तो तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग राय हो सकती है। विद्यार्थियों का जो फ्रेंड लाइन्स है यानी कि मित्रतापूर्ण व्यवहार, या फिर उसमें जो कोऑपरेशन की जो भावनाएं हैं, सहयोग की भावनाएं, क्रिएटिविटी और जो मार्क्स उसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो इसके आधार पर हम जो है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं अभी आपको, इसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की जो तुलना है उसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अब ये तो बात की गई स्टूडेंट्स या व्यक्तियों की कि उनके इंटरेस्ट के आधार पर या जो मार्क्स वो लेकर के आते हैं क्लास में, उसके आधार पर हम उनकी तुलना करते हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए कंट्री की, देश की अगर बात की जाए, देशों की, तो हम वहाँ पर कैसे तुलना करेंगे? तो देखिए,
यही बात जो है वो विकास पर भी लागू होती है, डेवलपमेंट पर भी लागू होती है। अगर हम देशों की तुलना करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता जो समझी जाती है वो क्या है, वो है इनकम यानी कि आय। तो किसी भी देशों की तुलना करने के लिए हम तुलना के लिए क्या एस्पेक्ट लेंगे, इनकम, यानी कि जिस देश की इनकम ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा विकसित समझा जाएगा, ठीक है ना। तो इनकम जो है उसके आधार पर हम देशों की तुलना कर सकते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं।